हे एवरीवन। तो हमने अभी अपना क्या किया था, सर्कल चैप्टर पूरा कंप्लीट किया था। अब इसके बाद में हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हमारा है रियल नंबर। अब इसकी क्या करेंगे, पहले 1.1 एक्सरसाइज की हम लोग थ्योरी जो भी इसमें होगी वो पढ़ेंगे और उसके बाद में इसके क्वेश्चंस लगाएंगे एनसीईआरटी बुक के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर्स की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या है। तो रियल नंबर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मेनली हमको क्या पढ़ना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? बेसिकली हमको दो नंबर गिवन रहे होंगे और उनका एचसीएफ निकालना होगा हमें। पहले हम लोग जिस तरीके से एचसीएफ निकालते थे कुछ वही डिवीजन मेथड से रिलेट ही करेगा, बट इसमें क्या होगा, हम वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है, हम लोग जो डिवाइडेंड और डिवीजर और क्वोटिएंट का जो फॉर्मूला होता है रिमाइंडर का, वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से हमको क्या है, दो नंबर गिवन रहेंगे और उनको हमको कौन से फॉर्मूले में करना होगा, इसे फॉर्मूले में निकालना होगा हमको। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले में हमको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा और तब तक रिड्यूस करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। और फिर जैसे ही रिमाइंडर हमारा जीरो होगा और यहाँ क्वोटिएंट से हमें जिस क्वोटिएंट से कटेगा उसी क्वोटिएंट से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ जो होगा वो डिवीजर से फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा डिवीजर आएगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। सिंपली यहाँ क्वोटिएंट पूरा पूरा जो हमारा कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में जो डिवीजर बचेगा उसके बाद रिमाइंडर तो जीरो हो जाएगा, फिर जो हमारा डिवीजर बचेगा वो एचसीएफ हो जाएगा। सिंपली दो नंबर गिवन होंगे, जैसे इधर का फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग ले लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पहली एक्सरसाइज का, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसी को एग्जांपल में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 एंड 225। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है इसकी बात कर लेते हैं। सो हमें क्या देखो, क्वेश्चन में कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस दिस दिस। तीनों पार्ट्स के हमें एचसीएफ फाइंड करना है और वो भी यूक्लिड एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है। तो सबसे पहले हमने बताया क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, देखो जो हम पहले जो हमारा बड़ा नंबर होगा उसको इसके फॉर्म में लिखेंगे। बड़े नंबर को मीन्स 225 को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, 135 के फॉर्म में। तो 135 से अगर हम लोग एक बार ये वन टाइम जाएगा तो क्या बचेगा, 135 प्लस 90। अब हमारा क्या हो गया, 90 रिमाइंडर बच गया। सबसे पहले तो हम लोग पूरी थ्योरी के हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि रियल नंबर में अधिकतर हमें थ्योरी आनी है, तो थ्योरी को भी स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तभी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें तो लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। फिर उसके बाद में ये फॉर्मूला लिखेंगे और इस फॉर्मूला में इसके वैल्यू को पुट करेंगे। अब फिर इसके बाद एक लाइन लिखेंगे कि अब हमको जो नया हमारा डिवाइडेंड मिला है वो क्या है, 135 और जो ये हमारा हो जाएगा 90। ठीक है, यही तो होता था जैसे हम डिवीजन में करते थे, तो क्या होता था, हम लोग 135 से पहले 225 को डिवाइड करते थे तो ये 1 टाइम जाता था, फिर यहाँ सॉल्व करते थे तो 90 आता था। अब 90 से क्या करते थे, इस 135 को डिवाइड करते थे और फिर करते जाते थे। है कुछ सिमिलर ही, बट यहाँ क्या है, हमें डायरेक्ट फैक्टर्स में इस फॉर्मूले में रिड्यूस करना है। करना हमें यहाँ से ही, अगर आप चाहें तो इसकी हेल्प ले सकते हैं, बट हमको इसी टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपली इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी इंग्लिश लिख देंगे कि अब हमारा जो डिवीजन हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, ये जो रिमाइंडर है यही हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजर हो जाएगा, और ये जो 135 है ये हमारा डिवाइडेंड हो जाएगा। सो अब हम लोग 135 को लिखेंगे 90 के टर्म में, 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं हुआ तो क्वोटिएंट हमारा एचसीएफ नहीं होगा। तो सिंपली अब क्या करते हैं, हम लोग 90 को अब एक बार फिर से लाइन लिखेंगे कि नाउ अवर न्यू
डिवीजर इज 45 एंड डिवाइडेंड इज 90। तो अब 90 को हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 45 इंटू 2 और प्लस 0, क्योंकि 45 टू द 90 और प्लस 0। अब ये देखो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो यहाँ कॉशिएंट के जो साथ में होगा यही तो हमारा एचसीएफ था। ठीक है, जो कॉशिएंट है उसके साथ में जो डिवीजर होगा, मतलब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से 1 टाइम जाएगा 45 होगा, हाँ 90 होगा और फिर बचेगा 45। अब 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 90, तो हमारा 45 ही तो क्या होता था एचसीएफ, सिंपली यही एचसीएफ हो जाता था हमारा। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो 45 हो जाएगा ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 45। ठीक है, तो यहाँ पे कॉशिएंट तो ठीक है जितनी टाइम जाएगा, ये जो डिवीजर बचेगा हमारा ये हमारा एचसीएफ। तो सिंपली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से हो गया। अब यही है सारे क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से यही फॉर्मूले में रिड्यूस करने हैं। और हम लोग क्या करेंगे, अगर ज़्यादा कैलकुलेशन टफ हो रही है तो पहले ऐसे ही डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ बेसिकली पुट करते चले जाएंगे। बट हर स्टेप के बाद में हम ये जरूर बता देंगे कि अब हमारा नया डिवाइडेड ये है और नया डिवीजर क्या है, न्यू डिवीजर न्यू डिवाइडेड। हम पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप थ्योरी लिखते चलेंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1963820, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड का 196 एंड 38220। ठीक है, तो 196382260। अब सिंपली इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट हम लोग वही लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी क्या लिखेंगे पहले, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टार्ट करेंगे, ये फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, ये वाला डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। और उसके बाद में जो स्मॉलर नंबर होगा उससे क्या करेंगे, बिगेस्ट नंबर के फैक्टर्स करेंगे और रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे। मीन्स ये हमारा क्या होगा, डिवीजर के टाइप में हो जाएगा और ये डिवाइडेंड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइडेंड इक्वल टू क्या लिखेंगे, यानी 38220 इक्वल्स टू 196। अब इसको कैसे लिखेंगे, सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आएगा 196 इंटू 195 प्लस 0। इसमें एक ही बार में 0 आ जाएगा। अगर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 196 की 195 से तो हमारा 38220 फाइंड आउट हो जाएगा। अब क्योंकि रिमाइंडर हमारा फर्स्ट स्टेप में ही 0 हो गया, जो रिमाइंडर है वो फर्स्ट स्टेप में ही 0 हो गया, तो फर्स्ट स्टेप में हो चाहे जितने भी स्टेप्स में हो, हमें तो चाहिए था हमारा डिवीजन, और यही डिवीजर जो होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 196 और 38220 का एचसीएफ जो हो जाएगा 196 हो जाएगा। यहाँ पे एक लास्ट लाइन लिख देंगे, बिकॉज द रिमाइंडर बिकम 0 हेंस द एचसीएफ इज 196। यहाँ पे भी लिख देंगे, बिकॉज द रिमाइंडर बिकम 0 हेंस द एचसीएफ इज 45। अब लास्ट वाले का सॉल्यूशन देखते हैं, थर्ड पार्ट। तो थर्ड का देखते हैं 867 एंड 255, 867 एंड 255। तो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सो 867, अब ये यहाँ पे फिर से ये वाली लाइन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सारे क्वेश्चंस में ये हमको लिखना ही पड़ेगा, और ये फॉर्मूला तो मस्ट है, इसे हमें नोट डाउन भी करना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा और बार बार लिखना भी पड़ेगा। सो अब हम लोग, हमें पता है ये हमारा बिगर नंबर है, सो हम लोग 867 को क्या करेंगे, लिखेंगे 255 के टर्म में। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 255 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 765 समथिंग और प्लस 102 रिमाइंडर के फॉर्म में रह जाएगा। तो अब यहाँ से हम बताएंगे कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 102 बचा है, और नेक्स्ट डिवीजर क्या हो गया है, 255 जो हो गया हमारा डिवाइडेड हो गया है, और 102 डिवीजर हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 2, यहाँ से स्टेप 2, स्टेप 1, स्टेप 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा थ्योरी, क्योंकि हमें जितनी ज़्यादा लिख सकते हो, जितनी अच्छी तरह से लिख सकते हो, उतनी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसे स्टेप 1 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद में इसमें थ्योरी लिखेंगे, फिर ये नेक्स्ट स्टेप 2 लिख सकते हैं,
फिर इसमें भी थ्योरी लिखेंगे नीचे कि अब न्यू रिमाइंडर ये गेट किया है और न्यू डिवीजर ये गेट किया है। हेंस तो हम लोग इसे लिखेंगे 1 नॉट 2 के फॉर्म में। तो इसे 1 नॉट 2 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 204, तो यहाँ पे 51। अब हमें फिर से 51 मिल गया रिमाइंडर, तो ये हमारा डिवीजर हो गया और 1 नॉट 2 को 51 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 नॉट 2 ये हमारा स्टेप 3 हो जाएगा। 51 इंटू 2 प्लस 0, हमारा रिमाइंडर जो हो गया वो 0 हो गया। सिंपली जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो क्या होता है, हमें ये HCF मिल जाता है। तो यहाँ से हमारा HCF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 51, HCF इक्वल टू 51। तो इससे पहले लाइन क्या नोट करेंगे, बिकॉज द रिमाइंडर बिकम 0 हेंस द HCF ऑफ 867 and 255 इज 51। सो बिल्कुल यही एक जो फॉर्मूला है, यही एक थ्योरम हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज करनी है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, अब आगे की क्वेश्चन भी देखते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो गिवन है, सो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। तो सिंपली क्या कह रहा है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो इस फॉर्म में होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, कोई ए इंटीजर है, कोई एक ऑड इंटीजर लेट करेंगे और फिर उसी का फॉर्म बनाएंगे। लेट ए इज एन ऑड इंटीजर। अब इसे लेट करते हैं कि b इक्वल्स टू 6 से डिवाइड किया जा रहा है, मतलब जो हमारा 6 हो गया ये डिविजर हो गया, क्योंकि हमें फॉर्म में प्रूफ करना है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। तो अब हमारा जब हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 to 5 हो सकता है, क्योंकि 6 तो हमारा रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी रैंडम नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवीजर जो होगा 6 से कम ही होगा, और मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, और या फिर 5 तक हो सकता है। तो 5 होगा या 5 से कम होगा, मीन्स 0 to 5 के बीच हमारा रिमाइंडर हो सकता है। तो हमारा ए कैसे लिखा जा सकता है, ए कैन बी, ए का फॉर्म क्या क्या हो सकता है, ए को हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली वही फॉर्मूला क्या होता था, डिवाइडेंड जो कि हमारा ए है इक्वल टू डिवीजर, डिवीजर हमारा 6 है, इनटू कोसेंट, कोसेंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, क्यू लेट कर लेते हैं कि कोसेंट जो है क्यू टाइम्स गया है। ठीक है, क्यू टाइम्स डिवाइड होने के बाद में लेट कर लेते हैं कि 1 डिवीजर रह गया। सबसे पहले तो 0 ही रहेगा, रिमाइंडर जो होगा सबसे पहले 0 होगा। फिर क्या हो सकता है, 6q plus 1 हो सकता है, 6q plus 2 हो सकता है, 6q plus 3, 6q plus 4 एंड 6q plus 5। इतने हमारे फॉर्म हो सकते हैं। अब सिंपली हम लोग यहां देखेंगे 6q जो होगा किसी नंबर की ऑड से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब 6 हमारा इवन नंबर है, अब किसी भी नंबर की इवन से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 6q जो होगा हमारा, सिंपल सी बात है 6q तो इवन होगा। तो अब यहां से देखते हैं कि कौन कौन से ऑड पॉजिटिव नंबर, क्योंकि अगर 6q होगा तो वो पॉजिटिव होना, लेकिन हमें क्या चाहिए, a इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड कैसे हो सकता है, अब 6q तो इवन होगा, मींस ये फॉर्म नहीं हो सकता है। 6q plus 1 ये हो सकता है ऑड, क्योंकि इवन में 1 ऐड करते हैं तो ऑड ही आता है। ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये भी इवन हो जाएगा, इवन में ऑड ऐड कर रहे हैं तो हमारा सिंपली ऑड आ जाएगा। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड है, और ये हमारा हो जाएगा क्योंकि 6q इवन है और 5 भी ऑड है, ऐड करेंगे तो ऑड आ जाएगा। तो फॉर्म क्या हो जाएगा, 6q plus 1 कॉमा 6q plus 3 कॉमा 6q plus 5। ठीक है, और लगा सकते हैं यहाँ, और ठीक है, तो क्या हो सकता है, 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5, ये तीनों फॉर्म हो सकते हैं, और यही तीनों फॉर्म्स तो हमें प्रूफ करने को कह रहा था, हेंस प्रूव हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये सारे और करके हैं। ठीक है, ये हो सकता है और ये कोई भी इनमें से एक फॉर्म
हो सकता था हमारा, बट क्योंकि इसमें से कुछ फॉर्म हमारे इवन हो रहे थे, क्योंकि 6 हमारा पहले से ऑलरेडी इवन होता है, इवन में 0 ऐड करेंगे तो इवन ही रहेगा, 2 ऐड करेंगे इवन में इवन ऐड करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगा, और ये भी इवन। तो हमें तो हमारा जो ए था वो तो ऑड था ना, ऑड था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर था हमारा, तो सिंपली क्या हो जाएंगे, ये 3 फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, और वही फॉर्मूला इसमें भी लगा है, यहाँ पे लिखेंगे पहले हम लोग एक बार, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही तो हमने ये फाइंड आउट किया है कि a इक्वल्स टू क्या होगा, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये वही हमारी एल्गोरिथम लगी है। पहले लिख देंगे अकॉर्डिंग टू या बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा ये हमारा। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, ठीक है, 616 मेंबर्स है टोटल, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। किसी बैंड में, एक बैंड में 32 बैंड जो है, मतलब मीन्स वाइज खड़े होंगे, 32 मेंबर्स हैं, ठीक है। इन अ परेड द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, दो जो है ग्रुप्स उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या करना है, हमें मार्च करना है, मीन्स परेड करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, कितने कॉलम्स होंगे जिसमें सेम कॉलम भी सेम होने चाहिए और उसके जो मार्च करने वाले जो हमारे परेड के वो आर्मी के जो मेंबर्स होंगे वो भी सेम होने चाहिए। तो सिंपली 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स हैं एक बैंड में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ सिंपली क्या करना है, हमें बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है, डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो वो क्या होता है, सिंपली हमें पता है 616 और 32 का क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। जो हमारा HCF ऑफ 616 एंड 32 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका जो HCF होगा दैट इज द मैक्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। तो ये निकालेंगे कैसे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो 616 तो 32 में क्या हमारा 616 जो होता है वो बिगर नंबर है, तो 616 को क्या यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे पहले, डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सो 616 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 32 इंटू समथिंग। अब 32 इंटू समथिंग कुछ भी लिखेंगे, अभी आगे देखते हैं। तो इसको लिखेंगे 32 इंटू 18 समथिंग कुछ लिखेंगे, तो यहाँ से 18 समथिंग लिखेंगे तो क्या होगा हमारा 2 ये आ जाएगा, 18 टू जा, यहाँ देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 18 टू जा 36 और 18 थ्री जा 54, तो 57 समथिंग कुछ आ जाएगा। और 57 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 40, एक बार और हो सकता है, तो यहाँ हम देखते हैं 19 समथिंग, तो 19 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 टू जा 38, 19 थ्री जा 57, यहाँ 6, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा हमारा 608 और बचेगा कितना 8। अब ये हमारा रिमाइंडर आया, तो ये जो रिमाइंडर होगा यही क्या हो जाएगा हमारा न्यू डिवीजर हो जाएगा और ये डिवाइडेंड हो जाएगा। तो 32 को ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड होगा, 32 को हम लोग क्या करेंगे 8 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 8 इंटू 4 प्लस 0, तो हमारा रिमाइंडर हो गया इस बार 0। और जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये जो आंसर आता है मीन्स ये जो डिवीजर था जिससे 0 आया है यही हमारा HCF हो जाता है। तो HCF क्या हो जाएगा 8। So hence the HCF of 616 and 32 is 8. So अब जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 8। तो 8 is the maximum number of columns in which they can march, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो हमारा जैसे इसका क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन जो है हमें निकालना है। तो क्या कह रहा है, वी यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मतलब वही फॉर्मूले का यूज करना है, डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और क्या करना है, टू शो दैट हमें प्रूफ करना है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने इसका सॉल्व किया था, प्रूफ किया था, क्वेश्चन नंबर शायद सेकेंड प्रूफ किया था। सो अब इसमें प्रूफ देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक इंटीजर a माना था, लेट a इज अ क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर,
अब पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यही प्रूफ करना है। और b इक्वल्स टू जो लेंगे हम, जो डिवीजर लेंगे उसे क्या लेंगे, 3, क्योंकि इस बार में यहाँ 3 प्रूफ करना है तो 3 लेंगे। ठीक है, अब हमारा वही फार्मूला क्या होता है, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड तो हमारा a है, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू क्यू, क्यू मतलब कुछ कॉसेंट होगा। ठीक है, कॉसेंट को क्यू ले लिया गया, प्लस क्या होगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स क्या होगा, आर। ठीक है, अब r की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर हमारा डिवीजर 3 है, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो r जो होगा वो क्या हो सकता है, वो 0 से 2 के बीच हो सकता है। 3 तो हो नहीं सकता है क्योंकि एक नंबर और एक क्वोशिएंट में ऐड हो जाएगा तुरंत। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो 0 मतलब कुछ भी नहीं रिमाइंडर बचेगा, या फिर 1 बचेगा, या फिर 2 बचेगा। तो a का फॉर्म क्या हो सकता है, द फॉर्म ऑफ a कैन बी क्या हो सकता है, 3q प्लस 0 मीन्स 3q हो सकता है, और 3q प्लस 1 हो सकता है, r की वैल्यू 1 हो सकती है, और 3q प्लस 2 हो सकता है। ठीक है, या तो 3q या फिर 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 हो सकता है। अब हमसे कहा है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म हमारा ये है, तो स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, स्क्वायर ऑफ फॉर्म ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से सबका स्क्वायर निकाल लेंगे तो मीन्स 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर, और 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, मीन्स क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ सिंपली क्या होगा हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग पहले से ही जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो यहाँ से a स्क्वायर ये हो गया, b स्क्वायर ये हो गया, और 2ab क्या हो जाएगा, 3q इंटू 1 इंटू 2 मीन्स 6q हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, और यहाँ से 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 2 3 या 6, 6 2 जा 12q हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसमें यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू 3q स्क्वायर, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 9q स्क्वायर और 3q को एक पास लिख लेंगे, और 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2, 3 2 जा 6, 2q। ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा, और अब यहाँ से हम लोग 9q स्क्वायर और 12q को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, 4 को हम लोग लिख सकते हैं, ये जो 4 है, अब क्योंकि हमें इसमें 3 कॉमन लेना है, मीन्स क्या कर सकते हैं, 4 को हम लोग 4 को लिख सकते हैं 1 प्लस 3, सिंपली 1 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब 9q स्क्वायर और 3 और 12q में हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर, ये 3 में कॉमन लेंगे 1 बचेगा, यहाँ कॉमन लेंगे तो 3 4 जा 12, 4q बचेगा, और प्लस का 1 रह जाएगा। ठीक है, अब सिंपली क्या है, ये कुछ क्वोशिएंट मतलब q तो हमारा क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, सिंपल सी बात है, q तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, और वो पॉजिटिव इंटीजर इसे हम लोग अगर m से या फिर k से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ये क्या होगा, ये कोई हमारी वैल्यू k1 होगी, और 3 इसकी वैल्यू k2 हो सकती है, और 3 k3 हो सकती है, प्लस 1 ये k1, इसको k3 लेट कर लिया, इसे k2 और इसे k1, k1 k2 मतलब सिर्फ ये क्या है, k1 और k2 और k3 है, जो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, k1 k2 एंड k3 आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स है पॉजिटिव इंटीजर्स में। अब q की वैल्यू हमारी क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर में जाएगा, क्वोशिएंट तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, तो इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा कांस्टेंट ले सकते हैं सिंपली। अब यहाँ k1 की जगह अब 3k2 प्लस 1 या 3k3 प्लस 1, बात एक ही है, तो फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 3m, इसे m के साथ रिप्लेस कर देंगे क्योंकि अब पॉजिटिव इंटीजर हम m को लेट करेंगे, और क्या होगा, अब ये भी 3m प्लस 1 है और ये भी 3m प्लस 1 है, तो इसको 3m प्लस 1 ही हम लोग लिख सकते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था कि जो फॉर्म होता है वो 3m और 3m प्लस 1 होता है। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें थ्योरी है,
बट हम लोग बहुत ही आराम से देखेंगे इसे स्टेप बाय स्टेप कि पहले हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है। क्या करना है? डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वॉशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर हमें यहाँ 3 प्रूव करना है, तो जो डिविजर है वो 3 लेंगे। अब डिविजर अगर 3 होगा तो हम जानते हैं रिमाइंडर 0 से 2 के बीच हो सकता है और उससे ज़्यादा या कम नहीं होगा। फिर उसके बाद में फॉर्म ऑफ ए क्या लिखेंगे? 3q, यहाँ आर की जगह 0, 1 और 2 जितनी वैल्यूज रख सकते हो उतनी प्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद में क्योंकि फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर पूछ रहा था तो हम इन सब का स्क्वायर कर देंगे। फिर जो हमें कॉमन ले लेंगे 3 और बाकी सब जो मिलेगा कांस्टेंट उन्हें एक दूसरे कांस्टेंट से हम लोग रिप्लेस कर देंगे और सिंपली 3k1 3k2 प्लस 1 3k3 प्लस 1। अब ये 3 इंटू कॉन्स्टेंट प्लस 1, ये भी 3 इंटू कॉन्स्टेंट प्लस 1, तो इसको एक ही बार में लिखेंगे क्योंकि है तो सेम चीज है। तो फिर हमने फिलहाल इसे m के साथ रिप्लेस कर दिए और यही फॉर्म आ गया, यही हमें प्रूव करना था। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन गिवन है। अभी जैसे हमने लास्ट 4th क्वेश्चन देखा था बिल्कुल सेम है। उसमें क्या था हमारा? दैट द क्यूब ऑफ, इसमें दिया गया और उसमें क्या था? द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। क्या दिया गया? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। उसमें हमारा क्या था? स्क्वायर की जगह क्यूब, मतलब क्यूब इसमें गिवन है, उसमें स्क्वायर गिवन था 4th क्वेश्चन में। तो सिंपली सॉल्व वैसे ही करेंगे हम लोग। प्रूफ देखते हैं इसका। सॉल्व कैसे करेंगे? वही सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था सेम वही रहेगा, बस हमें वहां पे ए और उसका स्क्वायर किया था, यहाँ पे ए का क्यूब कर देंगे। सिंपली b इक्वल्स टू हम लोग 3 लेंगे और b 3 हो जाएगा तो a को क्या लिखेंगे हम लोग? 3q प्लस आर। ये हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा लगेगा। क्या होगा? डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वॉशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब r जो हो सकता है वो हमारा क्या हो सकता है? 0 टू 2 हो सकता है। किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो r जो होगा मतलब रिमाइंडर होगा वो 0 से 2 के बीच ही हो सकता है। सो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्म ऑफ a क्या हो जाएगा हमारा? फॉर्म ऑफ a कैन बी क्या हो सकता है? यहाँ पे r की जगह 0 पुट करेंगे तो 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। देन फॉर्म ऑफ a क्यूब क्या हो जाएगा हमारा? 3q का होल क्यूब और 3q प्लस 1 का होल क्यूब और 3q प्लस 2 का होल क्यूब। उसमें सबका स्क्वायर किया गया था क्योंकि फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर पूछ रहा था, इसमें हमें क्यूब पूछ रहा है तो सबका क्यूब कर देते हैं। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे उसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा था, यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? फर्स्ट नंबर का क्यूब मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब ब्रैकेट 3ab एंड ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो ये यहाँ से 3 क्यूब हो जाएगा 27 क्यू क्यूब और यहाँ से ए क्यूब 27 क्यू क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 होगा, 3 का क्यूब 27 और क्यूब क्यूब हो गया प्लस 3ab, 3 3 जा 9 क्यूब एंड 3 क्यूब प्लस 1 और क्या हो जाएगा? 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा 3 का 27 क्यूब क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 3ab, 3 इंटू 3 9, 9 2 जा 18 क्यूब ब्रैकेट 3 क्यूब प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे? ये हमें ये फॉर्म प्रूफ करना है तो 9 कॉमन ले लेते हैं सिंपली। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 3q क्यूब हो जाएगा और अब इसमें और इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ बचेगा 3q क्यूब, ये 9 कॉमन हुआ, 9 3 जा 27 3q क्यूब और प्लस यहाँ से कॉमन ले लिए हमने 9 को तो क्या बचा? क्यूब ब्रैकेट 3q प्लस 1 और ये जो 1 है इसे लास्ट में लिख देंगे और इसमें भी 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, ये 3q क्यूब हो जाएगा प्लस ये 9 2 जा 18 तो 2 क्यू हो जाएगा और ये सेम रहेगा q प्लस 2 और ये 8 प्लस में हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जो ये कॉफिशिएंट आए, ये जो कांस्टेंट है, इनको हम लोग इसे k1 रेड करेंगे, इसे k2 कर लेंगे इस पूरे को और इस पूरे को k3 कर लेंगे क्योंकि है तो ये हमारे क्या पॉजिटिव इंटीजर से, ये जो पूरा टर्म है और ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म, क्यों तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा तो कुछ भी मल्टीप्लाई ऐड करेंगे अगर तो उसको क्या आएगा? एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9k1 और 9k2 प्लस 1 और 9k3 प्लस 8। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? वेयर
K1, K2 and K3 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे हमारे। ये जैसे लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे करना है। अब हमको K1 और K2 और K3 को क्या एक m के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्म, क्या हो जाएगा, फॉर्म ऑफ एनी क्यूब, जो किसी भी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो फॉर्म होगा वो हमारा यही होगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 हमारी एंड हो गई है। इसके बाद हम लोग 1.2 की थ्योरी पढ़ेंगे और उसके एससीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व